वेलकम सर। थैंक यू सर। वॉइस क्लियर आ रहा है क्या सर? यस सर, यस सर। तो सबसे पहले सर मैं आप तीनों एमडी सर को सर धन्यवाद बोलना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा, और हमारे जितने भी पार्टनर्स इस पैनल में बने हुए हैं सभी को सर दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और अपने बारे में बताना चाहूंगा सर। नाम है राम नारायण प्रजापति, ग्राम जंजगिरी और पोस्ट अंडा, जिला दुर्ग का रहने वाला हूँ मैं। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं ईंटा बनाने का काम करता था, क्योंकि प्रजापति हैं और हमारे घर के जो कंडीशन है वो आर्थिक स्थिति खराब था, जिसके चलते ना सर मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। प्राइवेट स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया था 6वीं क्लास के बाद, तो उस स्कूल का ना फीस नहीं भर पाए, घर का कंडीशन खराब होने के कारण। तो जब फीस नहीं भरे ना, तो जब मार्च का महीना आया ना, तो बोले पैसा लेके आना तभी स्कूल आना। तो 7वीं क्लास में था, तो मुझे इतना तो मालूम चल जाता है सर घर में कि हमारे घर में पैसा है कि नहीं है, क्या कंडीशन है। तो मैं ना वापस नहीं गया, क्योंकि पैसा तो था ही नहीं, ले दे के तो घर चल रहा था। तो पढ़ाई जब पूरा नहीं हो पाया ना सर, फिर मैं ईंटा बनाने में भिड़ गया। और लगातार 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 सर 12 से 15 साल तक सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ईंटा बनाते सर हम लोग। 12-15 साल मेहनत करने के बाद भी अकाउंट में ना किसी प्रकार कोई बैलेंस नहीं था। सब लोग जब दीपावली में नए नए कपड़े खरीदते थे ना, तो उस समय हम पुराने ही कपड़े को प्रेस करके पहन लिया करते थे। जब मैं स्कूल जाता था तो बहुत सारे बच्चे लोग स्कूल में आने के बाद पैसा लेके आते थे, लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं था। न तीज, न त्योहार, न रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार भी न सर हम लोग को न बुलाते नहीं थे, क्योंकि पैसा कम था। और गरीब आदमी तो बोलते हैं ना कि कोई नहीं पहचानता। तो उस कंडीशन से सर चलते रहे, और आज याद करने के बाद कि एक दिन था कि हमारे रिलेशन वाले हमको नहीं पूछते थे, अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं पूछता था। और गांव में जब जाते थे तो अलग तरीके का नजरिया रहता था सर। तकलीफ वाले जो दिन थे, इतने बुरे दिन थे। और जब लॉकडाउन आया तो हमारा जो बिजनेस था ना और बंद हो गया। छोटा बिजनेस था ऑलरेडी, लॉकडाउन आ गया तो ना तो सेलिंग हो रहा है, जो भी पैसा था छोटे धंधा में क्या होता है, कर्जा में चलता है सर। और कोई बिजनेसमैन होगा मेरे हिसाब से कर्ज में चलता है आदमी। लग गया, अब कर्जा वाला परेशान कर रहा है, पैसा दो, इधर से पैसा आ नहीं रहा है। तो उस समय ना सर मेरा कंडीशन ऐसा हो गया था, सब्जी लेने के लिए भी ना पैसा नहीं था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2021 की बात है, और लगभग लगभग 10 से 15 दिन हो गए थे जब ना मैं सब्जी नहीं खरीद रहा था, और किसी से पैसा मांग भी नहीं सकता था, क्योंकि उस समय सबका हालत खराब था। तो उसी टाइम ना सर मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ना जानकारी मिला मेरे दोस्त के माध्यम से। डीएमपीएल के बारे में मुझे जानकारी मिला, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गरीब आदमी बोलते हैं सर कि ना हर अवसर ना स्कैम नजर आता है, क्योंकि ऑलरेडी था ही नहीं है 3000, और जैसे तैसे जुगाड़ करके यदि कर भी लिया और कंपनी बंद हो गया तो ये ना सर मन में डाउट था, और मैं किसी को बता नहीं सकता था कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं ना उनके ऊपर सवाल करता था, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, सीनियर के ऊपर, कि सब बनाने का है, झूठ है, सीनियर लोग अपना बना लेते हैं फिर निकल लेते हैं, ऐसा ना सर डाउट था। इस चक्कर में काफी समय तक ना काम को कर नहीं रहा था। जैसे मुकेश यादव सर बोले ना, सख्त नफरत, मैं वो गड्ढा खोद लूंगा चलेगा भैया, ईंटा बना लूंगा चलेगा, लेकिन ये साहब वो अब नहीं बनना है। तो ऐसा था सर मेरा कंडीशन, बैकग्राउंड। उसके बाद सर जब मैं फिर आपसे जब मिला तो फिर आपने जो सवाल पूछा था ना सर कि यार 12-15 साल से ईंटा बना रहे हो आप, क्या बदलाव आया है जिंदगी में, और 8-10 साल बना लोगे तो क्या बदलाव आ जाएगा। तो उस दिन ना सर मेरे दिमाग का ढक्कन खुला था कि बात तो सही है यार,
मेरे खुद 12-15 साल हो गए ईटा बनाते बनाते, मेरे पिताजी की पूरा जिंदगी निकल गया, लेकिन पैसा तो है नहीं अकाउंट में, ना कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, और हम उसी में मरे जा रहे हैं। मतलब उसी करूंगा ना तो मेरा जिंदगी नहीं बदलेगा, वही मिलेगा जो मेरे पिताजी को मिला है। मतलब मैं ईटा बनाऊंगा, फिर मेरे बाद मेरे बेटे लोग ईटा बनाएंगे, फिर उनके ऐसी ना चलते रहेगा। मतलब गरीब पैदा हुए और गरीब ही मर जाएंगे, सब खाली हैं। ऐसा ना सर उस रात में लगा कि पैदा भले गरीब हुए हैं, लेकिन ना मरना नहीं चाहिए, ये तो अपने हाथ में है। फिर जैसे तैसे डिसीजन ले लिया काम करने का जुगाड़ करके। अब मुझे लगा अब तो जिंदगी बदल जाएगा, अब तो पैसा आएगा। अब डीएमपीएल में आईडी लग गया है, एमडी सर लोग बहुत मस्त हैं, तगड़े हैं, अब तो पैसा 100% आएगा। लेकिन जब फील्ड में गया ना सर तो कहानी उल्टा था। जितना आसान तो में समझ रहा था, रामनाथ सर, अभी तक का आपका टोटल इनकम कितना हो गया है? टोटल सर 93 लाख हो गया है। बाप रे, 93 लाख रुपया! वही व्यक्ति जो 3-4 साल पहले कैसे स्थिति में था, सब्जी लेने पैसा नहीं था, आज 93 लाख रुपया सर ने इनकम कर लिया है। और अचीवमेंट क्या क्या है सर, अचीवमेंट बताएंगे? तो अचीवमेंट सर, सबसे पहले तो मैं कर्ज मुक्त जीवन प्राप्त किया डीएमपीएल से। दूसरा रहा सर कि मैंने बाइक बदला यहाँ से, फिर मोबाइल खरीदा, गहने खरीदा। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते गया सर, तो व्हाइट कलर का स्विफ्ट कार खरीदा 28 मार्च 2022 को। उसके बाद सर और काम चलते गया, काम चलते गया, सीनियर और सिस्टम की बात को लगातार फॉलो किया बिना अपना दिमाग लगाए। तो सर 3 महीने के बाद जस्ट फिर मैंने एक प्लाट खरीदा था 2000 स्क्वायर फीट का। उसके बाद और काम चलते गया सर, तो और थोड़ा गहने वहने लिए। उसके बाद और काम चलते गया सर, इनकम बढ़ती गई, फिर मैंने और प्लाट खरीदा 2000 स्क्वायर फीट का। फिर से मैंने दूसरी बार प्लाट खरीदा, एकदम हाईवे से लगे हुए। उसके बाद सर और इनकम आते गया ना सर, तो मैं घर का मेरा काम जो है चल रहा है 4 BHK का। अभी जो 15 जून को उसका सर पूजा का मैंने टारगेट रखा है, गृह प्रवेश का। और उसके बाद सर और काम चलते रहा। और मैंने कल ही मुकेश यादव सर के लिए जब कार बुक करने के लिए गया था सर, तो वहां पर कार देखने के बाद बोले कि ये 3 साल हो गए, इसको ना बदल देना चाहिए। तो उस समय लगा कि हाँ यार बात तो सही है, कार पसंद भी आ गई। तो फिर सर मैंने इस कार को ग्रैंड विटारा को लिया। या पसंद क्या आ बात गई है, है ना तो जोरदार! पैक कर दो। जोरदार जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। इन्होंने ग्रैंड विटारा कार ली है रिसेंटली, कल ही। तो सर दिखाएंगे आपका कार कितने का है कार? ये सर 19 लाख पड़ेगा सर कंप्लीट। चलिए, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। और दिखाएंगे सर आपका कार, दिखाएंगे एक बार हमारे पार्टनर लोग को। दिखाओ दिखाओ कार दिखाओ। जी सर। तो ये है सर ग्रैंड विटारा सिल्वर कलर की, और काफी मजा आ रहा है इस कार को चलाने के बाद में। और ये है सर मेरा प्लाट, जिसको मैंने सेम इसी प्रकार से खरीदा था। इधर ये कॉलेज है और इधर ये रोड है, और ये मेरे पार्टनर लोग आए हुए हैं। तो सेम सिचुएशन में मैंने इसको खरीदा था, इसलिए मैं सोचा कि यहीं पर जाकर टेस्टिमोनी देना चाहिए। तो प्लाट भी सर आए थे सौरभ सर, वो यार अच्छा जगह में ले लो करके, तो मैंने ले लिया था। और कार भी सर सेम जैसा कि मेरे को वो लोग बोलते हैं कि एक दिन था सब्जी खरीदने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन डीएमपीएल ने सर आज वो औकात बना दी है कि कार को भी ना सर सब्जी की तरह खरीद सकते हैं। पसंद आ गई तो भैया पैक कर। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप तीनों डायरेक्टर्स को, मेरे पूरे टीम पार्टनर को, हमारे डीएमपीएल के जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स और इस पैनल जितने भी बने हमारे साथी सर, मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। और एक ही बात बोलना चाहूंगा सर कि सीनियर और सिस्टम की बातों को अगर आप मान जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीनियर और सिस्टम की बातों को मानना है, जो बोल दिए हैं हाँ बोलना है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। तो आपके घर के बाहर भी ग्रैंड विटारा भी खड़ी होगी, और ऑडी भी खड़ी होगी, और मर्सिडीज भी खड़ी होगी सर। इसी के साथ मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात है, क्या बात है! थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आ गया सारे पार्टनर्स को सुनकर।
और स्पेशली हमारे डायमंड लीडर रामनाथ सर को सुनकर इन्होंने बहुत सारे मैसेज आप सबको दे दिए इनडायरेक्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत बधाई सारे अचीवर्स को।